नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो कंस्ट्रक्शन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल की जो रिक्वायरमेंट निकली है, अभी निकलने वाली है। इसकी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू होगी दोस्तों 9 जुलाई से और लास्ट डेट इसकी 29 जुलाई को। इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें तो जो वेबसाइट है, सिंपल इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों वहीं पे ही जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट के सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर लेना। बाकी जो थर्ड पार्टी वगैरह इसमें गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट निकली होती है, वैकेंसी निकली होती है, उसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं होती। मैंने अपनी जो हर वीडियो में बोला है, जो जॉब्स की मैंने जो वीडियोज वगैरह बनाई है दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे पहले, जब आप सर्च करोगे एनपीसीएल, सीधा मैंने एनपीसीआई लिख दिया और यहाँ पे जो पहली पेज है, जो पहले इसकी सजेशन शो किया है एनपीसीआई रिक्वायरमेंट पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये वेबसाइट सीधा ये ले जाएगा इस पेज पे। यहाँ पे दोस्तों जो करंट रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट उसकी आ रखी है, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ एनपीएस, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इसकी शुरू हो चुकी है 16 जून से ही, और लास्ट इसकी डेट की बात करें तो 7 जुलाई तक है। तो यहाँ पे 9 जुलाई से यहाँ पे शुरू हो जाएगी फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट यानी एफटीए एट केजीएस। ये दोस्तों 9 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई को इसकी आखिरी डेट है। तो इस सबसे पहले दोस्तों मैंने जितनी भी वीडियो बनाई सब में मैंने बोला है कि हर उसमें सजेशन दिया है कि इसके एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, पास भी हो जाते हैं, क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उस टाइम पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कारण है कि वो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे जो पीडीएफ यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको, ये इसके साथ में इस पे क्लिक करोगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले इस उसमें, ये दूसरे नंबर पे। बाकी इसका भी मैं दिखाता हूँ, तो आपके सामने ही आपको दिखाता हूँ। इसको खुल जाएगा दोस्तों ये पूरा जो नोटिफिकेशन है उसका। तो यहाँ पे हिंदी में है, आप हिंदी में पढ़ना चाहिए हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। हिंदी की बात करें, थोड़े यहाँ पे जो वर्ड्स हैं थोड़े ज़्यादा ही थोड़े पुराने उसके हैं, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो मैं यहाँ पे सीधा आपको इंग्लिश की उसमें ले जाता हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे है। तो यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि पहले बता 9 जुलाई को शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई को इसका आखिरी डेट है। तो यहाँ पे लिखा क्या, सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट एफटीए बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स होगा और टी सिलेक्शन ऑफ पर्सन ऑन द रेगुलर बेसिस विच इज अर्लियर। ये पूरा दोस्तों आप पढ़ लेना। बाकी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकली हुई है। सिविल की है दोस्तों 11, और यहाँ पे एज है दोस्तों 18 एज होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 35 यानी 18 से 35 के बीच में अगर आपकी एज हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एज द डेट दोस्तों यहाँ पे 29 जुलाई तक, जब तक ये लास्ट डेट है 29 जुलाई है 2021, उस तक अप्लाई करना था। आपकी डोट कम से कम डेट है 29 18 हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस डेट तक, 29 जुलाई तक। और तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के 8 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के 4, और यहाँ पे बात करें CNEC की 2 है, और CSIS की है इसमें 1 कंप्यूटर साइंस की। अब एज की तो कैटेगरी की अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट के 3 है दोस्तों, ST के OBC के 7, और इकोनॉमिक सेक्शन के 2 हैं, और अनरिजर्व के 13, और PWBD के है 2। बाकी दोस्तों यहाँ पे द कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन CMR 61,400 पर मंथ आपको मिलेगा। और दोस्तों इसके आगे थोड़ा चलते हैं हम। रिम्यूनरेशन ये पूरा आप पढ़ सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं इसकी डीपली में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। मैं सिंपल आपको इसमें जो मेन है वो चीज़ आपको बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों PWBD, एक होता है PWD होता है, एक PWBD। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये होता है जो डिसेबिलिटी होती है जिनकी, उनकी कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड मोर अप्लाई द अबव पोस्ट। अगर जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो वही इस पे अप्लाई कर लेना, क्योंकि उसके लिए रिजर्व है। कितने दोस्तों यहाँ पे 2 सीटें उसी उन्हीं के लिए रिजर्व कर रखी है। नहीं वो दोस्तों सिविल के लिए तो यहाँ पे डिसेबलमेंट भी शो कर रखा है, कैटेगरी सुटेबल अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट OLAL, या पूरा पढ़ लेना कि 1 आर्म है, 1 लेग है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, या फिर बोथ लेग्स तो इंजर्ड हो चुके हैं, या फिर बोथ लेग्स नहीं है उनका, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आप इसको पूरा पढ़ लेना। तभी कहता हूँ दोस्तों नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लिया करो। और दोस्तों सर्विस कंडीशंस क्या है, यहाँ पे सर्विस का अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम रेजिडेंस टू वर्क प्लेस एंड वाइस वर्सा मे बी प्रोवाइडेड इन द पर्टिकुलर रूट। पर्टिकुलर जो रूट होगा उसमें आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी ऑन चार्जेबल बेसिस, अगर नहीं होगा तो फिर चार्जेबल बेसिस पे भी अप्लाई की जाएगी। ये कंपनी ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, द सेम विल बी नॉट बी, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मेडिकल फैसिलिटी दोस्तों प्रोवाइड करेंगे, कैंटीन फैसिलिटी भी है। द फिक्स्ड अपॉइंटमेंट कैन बी अवेलेबल सब्सिडी कैंटीन फैसिलिटी एट केजीएस प्लांट साइट इफ पोस्टेड एट प्लांट साइट, अगर प्लांट साइट में पोस्ट किया जाता है तो यहाँ पे जो कैंटीन फैसिलिटी वो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जो नो कैंटीन सब्सिडी शैल बी पेलेबल, जो पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप उसमें कोई चीज खरीदते हो, लेकिन है कि उसमें थोड़ा रेट कम हो गया एज कम्पेयर टू जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। जैसे आर्मी में आपने देखा होगा जो आर्मी कैंटीन होती है वहाँ पे जो हम सामान खरीदते हैं वो कम रेट पे होता है एज कम्पेयर टू बाकी जो नॉर्मल में हम खरीदते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, और ये पूरा दोस्तों आप पढ़ लेना। यूनिफॉर्म जो नो लिवरीज आइटम शैल बी प्रोवाइडेड, कोई यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लीव्स एंड हॉलीडेज क्या क्या है इसका आप पूरा पढ़ लेना। द फिक्स्ड टर्म अपॉइंटमेंट शैल बी इंटाइटल्ड फॉर लीव एट अ डेट ऑफ 2 days पर, यानी महीने में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। इनकेसमेंट ऑफ अनवेल्ड लीव इज नॉट परमिसेबल। फिक्स्ड टर्म अपॉइंट आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर लीव अदर देन द हॉलीडेज। एनपीसीएल ने जो डिक्लेयर किया हॉलीडे उनके अलावा कोई भी बाकी लीव्स में एप्लीकेबल नहीं होगी। बोनस इंसेंटिव फिक्स्ड टर्म आर नॉट एलिजिबल फॉर, दोस्तों अगर आप इसमें पॉइंट हो जाते तो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप इंसेंटिव अवार्ड्स के लिए किसी भी अदर फैसिलिटी के नहीं होंगे। बाकी दोस्तों ये बता रखा है कि जो रेगुलर अपॉइंटीज है वो ही एलिजिबल इसमें हो पाएंगे, बाकी जो अगर आप फिक्स टर्म अपॉइंटीज है 2 साल के जो है उसमें आप नहीं हो पाओगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कंडक्ट डिसिप्लिन कंपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन या पूरा पढ़ लेना। टर्मिनेशन ऑफ फिक्स टर्म, टर्मिनेशन दोस्तों मतलब क्या, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म मेंशन in the appointment order, the appointment will stand terminated automatically. The appointment may be prematurely terminated by either side by giving a notice of not less than 15 days or payment of the amount equal to 15 days consolidated। अगर आप ये छोड़ना चाहते हो तो दोस्तों ये अगर फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट अगर आपके ऊपर हो जाती है, इसको आप छोड़ना चाहते हो तो आपको 15 दिन से पहले ही बताने का नोटिस देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो 15 दिन की जो सैलरी है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। द फिक्स टर्म ओपनर इज गुड इज फॉर अ फिक्स टर्म, या पूरा पढ़ लें दोस्तों। यहाँ पे मिल जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन केस ऑफ रिसीट और लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, अगर जो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाती है डिसीजन, द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू कंसीडर नंबर ऑफ नेचर ऑफ एप्लीकेशंस, फिर आपका इसमें इंटरव्यू होगा। दोस्तों यहाँ पे 60% अगर आपके बीटेक में आई है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स, तो इसमें कैंडिडेट्स will be selected through personal interview से आपकी सिलेक्शन होगी। द selected candidate will be appointed for the said fixed term post in 3 stages depending upon the site requirement। तो साइट रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आपको 3 जो कैटेगरी बनी हुई, 3 जो स्टेजेस बने हुए उसके हिसाब से वो अपॉइंट करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन, दोस्तों एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या है, रिजर्वेशन ऑफ फॉर SC ST हो गए, OBC इकोनॉमिक सेक्शन, PWBD एटसेट्रा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर इज एप्लीकेबल। दोस्तों इसमें ध्यान रखें जो कास्ट जो सिस्टम है या फिर जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है ये, इसमें आपकी जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप एप्लीकेबल नहीं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है तो PWBD वालों इसमें भी सर्टिफिकेट बनता है, चाहे आपका अगर जैसे कि आपका हाथ एक नहीं देता, एक हाथ नहीं है तो भी आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, नहीं तो उस टाइम पे एप्लीकेबल, उस टाइम पे वो रिजेक्ट कर देते हैं। जब ये जो मेन चीज जब हमारी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस टाइम पे ये रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं होते कि उनका हाथ दिख रहा है, हाथ नहीं है, लेकिन उसको उसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस की भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनानी पड़ेगी। अब मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस विल हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर्स। मेडिकल ऑफिसर से मिलेगा NPCL KG हॉस्पिटल बिफोर द पर्सन इज अलाउड टू टेक अप द फाइनल टर्म अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने से पहले जो अपॉइंटमेंट मिलेगी आखिरी उसमें जब सिलेक्शन हो गया उससे पहले आपको जो NPCL KGS हॉस्पिटल है वहां से मेडिकल कराना होगा। CNA SSQ वेरिफिकेशन, इसका मतलब क्या है, कंपल्सरी पेंडिंग CSN जो वेरिफिकेशन वगैरह है उसको SSQ वेरिफिकेशन दे विल बी अपॉइंटेड आफ्टर लोकल पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो आपके किसी दूसरे देश के तो नहीं हो, पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपके एड्रेस उस एड्रेस में रहते हो कि नहीं, पूरी की पूरी होने के बाद ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा।
और दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इज मेड टू बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, जो इन्होंने रूल्स बना रखे हैं उसके हिसाब से ये अपॉइंटमेंट होगी। इन केस एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी, जो अगर जो डिटेल्स उसने भरी है, कैंडिडेट ने डिटेल्स भरी है, वो अगर गलत आता है किसी टाइम पे तो उसी टाइम पे ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्रिपरेशन ऑपरेशन ऑफ वेट लिस्ट, द वेट लिस्ट शैल बी ओपन ओनली इन इवेंट ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी ऑफ कॉज बाय द नॉन जॉइनिंग ऑफ द कैंडिडेट। और दोस्तों प्रिपरेशन ऑपरेशन वेट लिस्ट दोस्तों क्या है, ये वेट करना ही पड़ेगा आपका जब तक ये निकलता नहीं। आखिरी टाइम तक अगर दोस्तों यहाँ पे नहीं निकलता, आखिरी टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एंड मौके भी थोड़ी तो चेंजेस हो जाती है। और अप्लाई कैसे करना है, पहले कि आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है npclcareer.co.in, यहाँ पे ही जाना है। अपने शुरू हो जाएगा आपको 9 जुलाई से। इट इज मैंडेटरी टू इनपुट ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको डिग्री की डिटेल डालनी पड़ेगी, ड्यूरेशन कितने टाइम की थी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिडिटी पीरियड, अगर जो आपने अगर कोई कोर्स किया तो उसकी वैलिडिटी कितने, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे जाने की ईमेल और कॉन्टैक्ट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप जॉब्स की भी, अगर जॉब्स की बात नहीं करें, जॉब्स में भी हो गए, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, कोई भी जॉब्स हो, या फिर जो दूसरी चीज़ों के लिए आपके पास एक फिक्स होना चाहिए मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ताकि इन फ्यूचर उसी में ही आपका पूरा का पूरा डिटेल्स में आए। इसमें अगर आप किसी चीज़ में अप्लाई करना चाहते हो वो आपके पास रहे। टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन एंड गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर। और दोस्तों इसमें पिक्चर का दोस्तों बता रखा है, आपको बता दें यहाँ पे जो जेपीजी फॉर्मेट दोस्तों इसकी जो है कि कैसे पिक को कम साइज में करना है, उसको कैसे उसको रिड्यूस करना है, उसकी साइज को मैंने वीडियो अलग से बना के डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ऊपर आपके पास आइकन भी आ जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हो वहाँ पे पूरा पूरा पिक को कैसे उसको कम साइज में करना है, पिक्सल को कैसे कम करना है, सब आपको उसमें मिल जाएगा। ज़्यादा करना है कम करना है सब कुछ आप में मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऐप है आपके पास, सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, वहाँ पे जाके एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना हो जाएगा आपको। वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बता रखा है कैसे उसको यूज करना है उस ऐप को। बाकी ये पेड वाला नहीं है, कि पेड वाला नहीं है कि मैंने यूज किया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कि जेन्युइन है वो और उससे हो जाता है। द फोटोग्राफ शुड बी इन कलर, जो फोटोग्राफ आप क्लिक करोगे वो कलर होना चाहिए। अगेन लाइट कलर, दोस्तों लाइट कलर का मतलब कि जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, प्रिफरली वाइट बैकग्राउंड, एंड इफ यू वियर ग्लासेस मेक श्योर दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑन योर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, जो आप अगर ग्लासेस अगर पहनते हैं, चश्मा अगर पहनते हो, उस पर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए कैमरे का किसी भी चीज का। कैंडिडेट मन श्योर दैट फोटो टू बी अपलोडेड रिक्वायर्ड साइज की होनी चाहिए और क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और उसको डिलीट कर दिया जाएगा आपकी एप्लीकेशन। द एप्लीकेंट हैज टू इंश्योर दैट द सिग्नेचर शुड बी क्लियरली विजिबल, सिग्नेचर भी पूरी क्लियर। इसकी भी मैंने वीडियो बना के दोस्तों डाली हुई है, जाके देख लो, सेम उस चीज से आपका हो जाएगा जो मैंने आज बताया। ऊपर आप आइकन आ रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वीडियो देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पे होनी चाहिए 20 KB की। 20 दोस्तों अगर बात करें हमें, मैंने 5 KB तक भी किसी की वेबसाइट में होती है, 5 KB तक भी अप्लीकेबल होता है, ओनली अप टू 5 KB, मैंने 5 KB तक भी उसमें यूज करके उसमें डाला हुआ है उसी ऐप से। मिनिमम पिक्सल 125 to 80 पिक्सल हो गया। कैन यू रिक्वायर टू मेक अ नोट ऑफ लॉगिन आईडी पासवर्ड, ताकि बाद में भूल ना जाओ। और दोस्तों यहाँ पे अगर नीचे चलते हैं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन टू टेक पार्ट ऑफ द प्रिंट आउट सिस्टम, प्रिंट आउट लेना ना भूले आपकी जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका। प्लीज नोट दैट द फिजिकल कॉपी, अब बता दो आपको, फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी सेंड करने की जरूरत नहीं है, बट इन केस ऑफ सिलेक्शन, जब के लिए सिलेक्शन होता है, दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रिंट आउट, और ताकि जब सिलेक्शन के टाइम पे आपको वो देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वही बंदे हो जिसने अप्लाई किया है, जो जिसने पास किया है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, जो एप्लीकेशन होगी वो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो आप। एप्लीकेशन सबमिट इन एनी अदर फॉर्म इंक्लूडिंग हैंड रिटन टाइप रिटर्न एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्मेट डिलीवर पर्सन ऑर्डर सेल नॉट बी एंटरटेन। तो इसका मतलब क्या है, जो एप्लीकेशन है वो अगर आप हार्ड कॉपी की आप सेंड करते हो, उनको मेल करते हो, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो बिल्कुल रिजेक्ट होता है। नोट सर्टिफिकेट मार्क्स सेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अलोंग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब दोस्तों यहाँ पे इसका क्या है कि नोट सर्टिफिकेट और मार्क्स सर्टिफिकेट सबमिटेड अलोंग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन, नो डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू सेंड। एनपीसीएल में कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की आपको जरूरत नहीं, जो इसकी जो वेरिफिकेशन होगी जब आपकी जो आपकी इंटरव्यू होगा उस टाइम पे हो सकता है, या फिर जब आप इंटरव्यू के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके एनपीसीएल में ही हो जाएगा।
NPCL इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन इन सबमिटेड। अगर कुछ भी इसमें गलतियां आती हैं ऑनलाइन सबमिशन में तो NPCL को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये तो हर वेबसाइट में, हर जो जॉब का होता है, सब में आता है। द पर्टिकुलर फंड इज बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन एज द फाइनल एंड रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ इंटरव्यू। अगर आप चेंज इंटरव्यू का जो सेंटर है, इंटरव्यू की डेट है, टाइमिंग का चेंज करने की रिक्वेस्ट करते हो तो वो भी नहीं हो पाएगा, पहले ही इन्होंने बता दिया है। ओनली, और दोस्तों यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप इंडियन नेशनल हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेजेंटली ऑल द मेंशन पोस्ट आर आइडेंटिफाइड। NPCL ने किया है क्या क्या साइट ऑन सिलेक्शन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट। नाइट वर्क का डिग्री होता है। द डे द कट ऑफ डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एज क्वालिफिकेशन शुड बी क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब द। तो 29 तारीख का 29 जुलाई तक आपकी जितनी डेट हो जाती है, अगर 35 से मैक्सिमम 35 होने चाहिए, मिनिमम 18 होनी चाहिए, वो हो जानी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट देयर क्वालिफिकेशन डिग्री ऑन क्लोजिंग डेट। दोस्तों यहाँ पे क्या 29 जुलाई तक वो पूरा का पूरा जो डिग्री है वो कम्प्लीटली हो जानी चाहिए। कैंडिडेट, अब दोस्तों मेन चीज क्या है, जो कैंडिडेट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर टू नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी दोस्तों अगर आप फाइनल सेमेस्टर में पढ़ते हो, फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड बी मेंशन इन द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स कॉलम। एग्जांपल 49 पॉइंट पूरा पूरा आपको देना पड़ेगा, नॉट बी राउंड होने चाहिए। 49.99% है तो 49.99% ही होना चाहिए, उसको 50 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 59.599 है तो इसको 59.99 ही रखने देना, इसको 60 ही नहीं करना है। कैन यू रिक्वायर्ड प्रोवाइड सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पे अब क्या है एक बताओ, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू produce delivery certificate from the principal dean of institution in support of approval recognition of institute or course by HT the document verification आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये अगर बात करें सर्टिफिकेट फॉर द प्रिंसिपल डीन ऑफ इंस्टीट्यूट से आपको लेना पड़ेगा कि जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी कभी याद होता है कि मांग लेते, कई कभी होता है नहीं मांगते, डिपेंड करता है NPCL मांगते कि नहीं मांगते। कैन यू हु आर अवॉर्डेड विद द ग्रेडेशन अंडर द CGPA सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू प्रूफ इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कन्वर्टिंग CGPA। और दोस्तों यहाँ पे क्या प्रूफ का, अगर कैंडिडेट को जो CGPA, अब तो CGPA और SPGPA CGPA का ही सिस्टम हो गया है SGP के, और जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है दोस्तों, उसमें जो परसेंटेज जो अपनी ग्रेडिंग सिस्टम को ग्रेड को परसेंट जो कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला जो होता है उसको दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों ये दिखाना पड़ेगा आपको, प्रूफ दिखाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। कई कई बार होता है आपके जो DMs होते हैं उसके पीछे ही लिखा होता है, देख रहे हैं आप। ये नीचे अगर बात करें तो नीचे कुछ है नहीं है, आपको OBC सर्टिफिकेट शुड भी इशूड होना आपका। और दोस्तों यहाँ पे जो अगर आपके पास OBC है, OBC से बिलोंग करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है विल भी इशूड होना आफ्टर 1 मार्च के बाद अगर हुआ है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। आपके पास पूरे इसके डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए। बाकी दोस्तों ये सब आप एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको बता दी कि इसमें जरूरत पड़ेगी। व्हाट द मार्कशीट द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे बता रहे कि डेट ऑफ बर्थ कौन सा है। मोस्टली सब में सेम होता है, मैंने जितनी पुरानी वीडियोस बना रखी है सब में मैंने बता रखा है इसके बारे में। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जिससे अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप हमें वेबसाइट में भी जा सकते हो, वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड पोस्ट वगैरह मैं डालता रहता हूँ। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।